अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी कल जहाँ से हमारी डिस्कशन क्लोज़ हुई थी, आज वहीं से हमारी डिस्कशन जो है वो अगेन ओपन हो रही है। तो ये डे 2 है और जो है वो आज फॉर्मेशन का डे है और जो है वो कलर डिसाइड हुआ है सुबह सुबह ही कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है। तो मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये वाला कलर जो है वो सिलेक्ट किया है। कॉज़ कारीगर जो होते हैं वो कभी एक एक टोन लाइटर दिखा देते हैं या एक टोन डार्क दिखा देते हैं। तो उनको लाइटर और डार्कर टोन के जो सेंटर वाला कलर होता है ना, वो समझाने में जो आपकी जान जाती है ना, ट्रस्ट मी ऐसा कोई काम आपके आपके जो माइंड में एक इमेज होती है ना, आपकी काबिलियत यही है कि आप वो निकाल के अपने कारीगर के दिमाग में किसी तरह डाल दो। यही आपकी काबिलियत है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जो ये भाई हैं इन्होंने मेरी जो बात थी वो सुन ली थी और समझ ली थी कि मुझे एक्चुअली चीज़ क्या चाहिए थी। तो अभी तो ये बिल्कुल काम स्टार्टिंग के ऊपर ही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये स्प्रे के साथ जो है वो इसकी फॉर्मेशन कर रहे थे और फाइनल जिस तरह ही होता है उस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो इसकी फ़ाइनल लुक नहीं निकली। तो रात का टाइम हो गया था, तो उसके बाद ये दिल किया कि आधी रात को क्रेविंग जो हो रही थी वो भटूरे और चनों की हो रही थी। बर्तनों को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये रात के टाइम फटाफट जो हाथ में है उसमें डाल के तो खाना शुरू कर दिया। तो बस भटूरे शटूरे खा के अगले दिन संडे का दिन था, सुबह से बारिश हो रही थी, अगेन मौसम बहुत अच्छा था। और आज जो मेरा प्लान है वो ये था कि आज आपको हम लाहौर की जो शाहरग है, लाहौर की जो जान है, लाहौर का जो दिल है जिसको माल रोड कहते हैं, उसकी आपको सैर करवाई जाए। तो यहाँ पे मैंने जो आज अपनी कन्वेंस सेलेक्ट किया है वो बाइक है अगेन, क्योंकि बाहर बहुत पानी था और बाकी घर वालों का भी दिल कर रहा था जाने को, बट हम गाड़ी निकालने का रिस्क नहीं ले सकते थे क्योंकि एक तो मुहर्रम का महीना है और जगह जगह जो है वो रास्ते भी ब्लॉक थे। बट मैंने कहा नहीं जी, मैंने अपने व्यूवर्स को है जो वो लाजमी एंटरटेन करना है और उनको जो है वो माल रोड ज़रूर दिखानी है। और बस हम जो है वो निकल पड़े थे घर से और रास्ते काफ़ी ब्लॉक थे, जगह जगह लोगों ने सबीलें लगाई हुई थी। और ये जो है हम अनारकली के पास पहुंच चुके थे। तो जी ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको जैन मंदिर स्टॉप भी कहा जाता है। जैन मंदिर इसलिए कहा जाता है कॉज 92 से पहले यहाँ पे जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो छोटा सा मंदिर देख रहे हैं, ये इतना नहीं होता था। एक टाइम में एक अच्छी खासी इसकी बिल्डिंग होती थी और इसको जैन मंदिर कहा जाता है। बट ड्यू टू कंट्रोवर्सी ऑफ 92 बाबरी मस्जिद जब शहीद की गई, तो उसकी वजह से यहाँ पे भी लोगों ने जो है वो इसको जो है वो डिमोलिश किया। बट हमारी गवर्नमेंट माशाल्लाह अगेन इसको जो है वो खड़ा किया है। और बस ये आपको देखना पड़ता है शुरू शुरू के अंदर। और उसके बाद ये आपके जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है ये अनारकली स्टेशन है। और अनारकली स्टेशन जिस तरह मैंने आपको ऑरेंज लाइन का पहले भी अंदर से व्यू दिखाया था, अभी मैं आपको बाइट से दिखा रहा हूँ। तो ये इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत खूबसूरत है बाइट से भी। तो जी ये स्टेशन के अंदर से रास्ता निकलता है, एक बुज़ुर्गान दीन है, बाबा मोश दरिया के नाम से इनका जो है वो ये मज़ार है। और ये FIA की बिल्डिंग के अंदर से इसका रास्ता निकलता है। मोश दरिया शायद आई थिंक एक टाइम के अंदर इसके आगे से जो है वो मोश दरिया जो है वो गुज़रता होगा। बट वक्त के साथ साथ जो है दरिया तो ख़त्म हो गया है, लेकिन मज़ार जो है वो अपनी जगह के ऊपर आज भी मौजूद है। तो यहाँ से जैसे ही हम निकलते हैं तो हम जो है वो माल रोड की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है वो काफ़ी बड़े जूलर्स की शॉप्स हैं। और ये जो अब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सबसे पुरानी बिल्डिंग कह लो, ब्रांच कह लो, हेड ऑफिस कह लो, ये वो है। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रूबी जूलर्स हैं, हमारे फैमिली जूलर्स हैं। और लाइक फैमिली जूलर्स से मुराद फैमिली जूलर्स बस यही हैं, या इनके अलावा मजीद वाले हैं। तो इन दोनों के अलावा हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो बस हम यहाँ से जो है वो बशीर सन्स के आगे से गुज़र रहे हैं। बशीर सन्स जो है वो आई थिंक एक काफ़ी पुराना नाम है। लाइक आज भी लोगों का इनके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट है। और आई रिमेंबर कि मेरे अब्बा के जितने भी 2 पीस सूट्स हैं और जितने भी कपड़े हैं पुराने,
वो सारे इन्हीं से ही हैं, मतलब इन्हीं से लिए हुए हैं। तो माल रोड के ऊपर आपको आज भी जो पुराने ब्रांड्स हैं जिनके नए आउटलेट्स आपको एमएम आलम में या पैकेजेस में नज़र आते हैं, उनकी मेन रूट्स आपको आज भी माल में ही नज़र आएंगी। जिस तरह मैं एक ब्रांड है कॉटन एंड सिल्क, लैलपुर और पाशा जैसी फेमस, अगर आप देखते हैं ब्रांड्स देखते हैं तो इनके मेन आउटलेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, तो माल रोड एक एक मतलब डिफेंस कह सकते हो आप, एक एमएम आलम कह सकते हो एक वक्त का। बट द थिंग इज़ कि आज भी यहाँ से बड़ी मेजॉरिटी है जो शॉपिंग करती है। तो जी यहाँ पे मैं आपको स्टैंडर्ड चार्टर्ड दिखा रहा हूँ। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी ये मेन ब्रांच है लाहौर में, माल रोड वाली। और उसके बाद आपको जो है वो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स दिखा रहा हूँ। लाइक ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये कुछ तो अब रेनोवेट हो चुकी हैं, बट मेजॉरिटी आर फ्रॉम ब्रिटिश टाइम्स। कोई 1800s में से है, कोई 1920 की है, कोई 27 की है। ये बिल्डिंग चेक करें, सारी लकड़ी का स्ट्रक्चर है फ्रंट से, और इसके साइडों के ऊपर नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। और संडे का दिन है, मेजॉरिटी लोग जो यहाँ पे रहते हैं आउटसाइडर्स हैं, लाहौर में काम करने के लिए आए हुए हैं, सब अपने अपने शहरों में चले गए। तो लाहौर में थोड़ा रश है वो काफ़ी कम था। तो ये मैं आपको ट्रिनिटन मार्केट दिखा रहा हूँ। जो ये मार्केट है ये बेसिकली शहर से बाहर इसलिए बनाई गई थी ताकि जो शहर का माहौल है वो पोल्यूटेड ना हो। बट ये अब शहर के अंदर आ चुकी है, और पहले इसको म्यूज़ियम बनाया गया है, और अब जो है वो इसको एनसीए ने अपनी निगरानी में ले लिया। और एनसीए में जितनी भी गैलरीज़ लगती हैं, एग्ज़िबिशन्स लगती हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। तो आप इसका इंटीरियर चेक करें, बहुत कश्मीरी इंटीरियर है, वुड इस्तेमाल की गई है, बैल्कनीज़ इस्तेमाल की गई हैं। और पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये 1800s का इंटीरियर है इसका। और इसका इंटीरियर जो आज से 10 नहीं 15-20 साल पहले, 20 साल पहले इस पे जो इसकी कॉस्ट आई थी इसको रेनोवेशन करने की, वो तब 6 से 7 करोड़ थी उस टाइम में। तो अब तो खैर ये एनसीए के हवाले। और मैं गया हूँ इसके अंदर, कुछ एग्ज़िबिशन मैंने ज्वाइन की थी एनसीए की, तो काफ़ी अंदर से इसको जो वेल सेटल्ड किया हुआ था। तो ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो लाहौर म्यूज़ियम है, और म्यूज़ियम के बिल्कुल साथ मेरा कॉलेज है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और जो इसके बानी हैं, जो इसके बेसिक बॉस हैं, सीईओ हैं, वो जी किपलिंग साहब हैं, जो कि जिनकी जो बुक है वो द जंगल बुक के नाम से भी उन्होंने बुक बाद में पब्लिश की अपनी। और फिर यहाँ से जाके उन्होंने लंदन में अपना भी जो है वो आर्ट्स का एक और स्कूल जो है वो क्रिएट किया। तो बेसिकली इनका बेसिक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था कि जहाँ पे आर्ट्स का स्कूल है, जहाँ पे आर्ट्स का काम सिखाया जाता है, उसके बिल्कुल साथ म्यूज़ियम था, ताकि बच्चे जो हैं वो म्यूज़ियम का विज़िट करें, वहाँ से अपना पास्ट, अपना ट्रेडिशन, डिज़ाइंस, चीज़ों को लर्न करें, सीखें, और उससे इंस्पिरेशन जो है वो हासिल करें। तो आई थिंक कि म्यूज़ियम आज भी बड़ा खूबसूरत है। जितना बाहर से खूबसूरत है उतना अंदर से भी बड़ा खूबसूरत है। तो इंशाल्लाह कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको एनसीए का भी विज़िट करवाऊंगा और म्यूज़ियम का भी विज़िट करवाऊंगा। दोनों बिल्डिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, कॉज एक ही तर्ज पे बनी हुई हैं, एक ही टाइम पीरियड में बनी हुई हैं। और इसके बिल्कुल सामने जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट पंजाब यूनिवर्सिटी का आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है। और इस रोड के ऊपर बड़े मज़े किए हुए हैं, मतलब मैंने यहाँ पे बड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है। साथ ही अनारकली फूड स्ट्रीट है, तो आई रिमेंबर हमने अपने ड्राइंग बोर्ड्स पकड़ के सारा दिन, कभी कॉलेज के अंदर, कभी कॉलेज के बाहर। और ये एनसी का मेन गेट है जी, यहाँ से अंदर आप एंटर होते हैं। पहले यहाँ पे जो इसकी मेन वॉल है, इसके ऊपर शटरिंग नहीं थी, अंदर से कॉलेज पूरा नज़र आता था। बट ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल जो है वो पैक कर दिया है कि अब आपको अंदर से बिल्डिंग नज़र नहीं आती। तो ये इस्तांबुल चौक है, और इसको भंगियों वाला चौक भी कहते हैं, जमजम चौक भी कहते हैं, और इस्तांबुल चौक भी कहते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ जो है वो जमजम तोप पड़ी हुई है, जो कि बहुत 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 पुरानी है। और इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, इस तोप को जी किम्स गन भी कहा जाता है, किम्स कैनन भी कहा जाता है। और इसकी बेसिकली जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये जो तोप है, ये जो कैनन है, ये अहमद शाह ने यूज़ की थी पानीपत की जंग में इन 1761 अराउंड।
और जंग करने के बाद वो तो यहाँ से काबुल वापस चले गए, लेकिन जो ये गन है, जो ये तोप है, ये पाकिस्तान का जो, खैर अब तो पाकिस्तान, तब इंडो पाक एक होता था, तो वो हिंदुस्तान में ही छोड़ गए, लाहौर में छोड़ गए इसको। माल रोड का एरिया देख के मुझे बहुत स्टोरीज़ याद आती हैं। लाइक आई एम अ गुड रीडर और आई एम अ गुड ऑब्ज़र्वर, और मुझे माल रोड बेसिकली जब भी मैं विज़िट करता हूँ, मुझे ये ओल्ड लंदन, ओल्ड ब्रिटेन की याद दिलाता है। मैंने लाइक हमारे फर्स्ट ईयर में नॉवेल्स होते थे, मिस्टर चिप्स हो गया, या मैंने हैरी पॉटर बहुत देखी हुई है, या उसके अलावा आपने अगर ओवरकोट पढ़ा हो तो उसमें जो डिटेल्स हैं, छोटी छोटी सी, चेरिंग क्रॉस की, सर्दी की शाम, कम कम लोग, ठंडी सड़क और हल्की हल्की सी रोशनी, तो वो बिल्कुल आपके माइंड में जो वो एक फ़िल्म है ना, वो शुरू हो जाती है। तो माल रोड जो है वो हमेशा से मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है, मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती है। इसकी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ से जो इसके लोग हैं जिन्होंने इनको बनाई है, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉलेजेस बनाए, जिन लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई, उनसे बड़ी मतलब कनेक्ट करती है आपको। तो जो यहाँ पे मैं आपको टाउन हॉल का विज़िट करवा रहा हूँ, ये भी बेसिकली एक ब्रिटिश बिल्डिंग है, और बिल्कुल हमारे सामने जो है वो पोस्ट ऑफिस है। ओके जी, तो अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो यहाँ पे तकरीबन 200 साल से खड़ा है बेचारा, और इसने पता नहीं कौन-कौन से दौर देखे हैं, किन-किन लोगों को देखा है चलते हुए, किन-किन मसलों को, किन-किन जंगों को देखा है, और ये स्टिल वहीं पे खड़ा है। तो ही इज़ एल्फ्रेड वॉलनर, और ये बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर है, और इनकी जो हिस्ट्री है वो मैं आपको बताता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इनकी ड्रेसिंग चेक करें, बिल्कुल हैरी पॉटर की मूवी की तरह इनके जो वो लॉन्ग कोट्स हैं, मफलर्स हैं, और साथ हाथ में एक बुक है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि भी थोड़ा सा टाइम हम भी इनके साथ खड़े होकर गुजार लेते हैं, और बस यहाँ पे कुछ तैयारी की जा रही है कि थोड़ा सा हम भी चेक करें कि भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो जो इनका बेसिकली टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 1700, लाइक 1878 टू 1936 के अराउंड जो है वो इनका टाइम पीरियड है। और इनके जो मॉन्यूमेंट है उसके दोनों साइड्स पे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, दैट ही इज़ अ वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1928 टू 1936। और दूसरी साइड पे बदतमीज़ अवाम ने जो है वो कोई ख़राब कर दिया, बट ये जो है वो प्रोफेसर ऑफ संस्कृत भी रह चुके हैं। संस्कृत बेसिकली जो है वो इंडियन प्योर हिंदी कह लो आप, प्योर हिंदी जिस तरह प्योर उर्दू होती है उसको संस्कृत कहते हैं। तो ये उनके भी प्रोफेसर रह चुके हैं, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी आर्ट एंड डिज़ाइन का कैंपस है जो आप ये देख रहे हैं। और एक और चीज़ कि आप पूरे मॉल रोड पे जितनी भी बिल्डिंग्स देखेंगे उस पे क्लॉक्स लगे हुए हैं, मेजॉरिटी आर क्लॉक टावर्स, और ये जो सारा सिस्टम है ये 1800s की हमें रिमाइंड करवाता है, और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि माल रोड पे जो क्लॉक टावर्स बोलते थे, लाइक रात के टाइम 12 बजे
इतनी खामोशी होती थी और सेकंड इतना सन्नाटा होता था कि उसकी आवाज़ घर तक आती थी। तो जी यहाँ पे हम सबसे इन जो जगह है पार्क टी हाउस वहाँ पे मौजूद हैं, और पार्क टी हाउस का नाम किसने नहीं सुना होता। बड़े बड़े फेमस अदीब मुसन्नद हुसैन तारड़ साहब और इशफाक अहमद, मंटो और बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे चाय पीते रहे हैं और अपना टाइम गुजारते रहे। इवन कि अगर आप विज़िट करें तो आपको अंदर डिफरेंट सीटिंग्स पे मेंशन किया होगा कि कौन कहाँ पे बैठता रहे। तो इसके बिल्कुल सामने बुक मार्केट है जो कि हर संडे को यहाँ पे लगती है, और बहुत सारे लोग जो बुक रीडिंग से लव करते हैं उनके लिए तो जी ये ख़जाना है यहाँ पे। तो बच्चों से लेके बड़ों तक की जितनी भी नॉवेल्स बुक हो गई, रीडिंग बुक हो गई, कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल जो है वो आपको यहाँ से मिल जाता है वेरी रिजनेबल प्राइस में। और ट्रस्ट मी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी बुक्स लग रही थी, मेरा दिल कर रहा था यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो मतलब ये एक अच्छी चीज़ है कि अच्छी क्वालिटी है कि भई जिन हाथों में पहले बुक्स होती थी, जिन लोगों की एक आदत किताब पढ़ना होती थी, अब उन हाथों में मोबाइल फ़ोन्स हैं। बट आई थिंक कि आपको बुक रीडिंग भी करनी चाहिए। तो ये हैरी पॉटर है। आई रिमेंबर जब मैं छोटा था तो आई एम अ डाई हार्ड फ़ैन ऑफ हैरी पॉटर, और मेरा बैग, मेरी स्टेशनरी, हर चीज़ में हैरी पॉटर होता था। और इनके जितनी भी सीरीज़ हैं इट्स आउटस्टैंडिंग। मूवी बनने से पहले जितने भी लोगों ने इनके नॉवेल्स पढ़े हुए थे उनको तो पता था कि भी नेक्स्ट सीन में क्या होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे जो है वो बुक्स कवर्स नज़र आ रहे थे, जिस तरह ये अनारकली है, और बड़े बड़े फेमस लोगों की जो है वो राइटिंग बुक्स थी यहाँ पे। और अच्छे खासे लोग जो थे वो यहाँ पे बुक्स लेने के लिए आए हुए थे, और लोग देख रहे थे कॉज मार्केट का टाइम एंड हो गया हुआ था तो रश थोड़ा कम था, बट लोग देख रहे थे बुक्स को। बाकी इंशाल्लाह मेरा भी प्लान है कि मैं एक घर में कॉर्नर इस तरह का ज़रूर सेट करूँगा जहाँ पे सारी बुक्स जो है वो मैं अरेंज करूँ, और एक बड़ा रिलैक्सिंग, बड़ा कोज़ी सा एक कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के अपना जो है वो बुक रीडिंग कर सको। और पर्सनली मुझे हिस्टोरिकल बुक्स में बहुत इंटरेस्ट है। आई रिमेंबर कि माल रोड के ऊपर ही एक शॉप होती थी फ़िरोज़ सन्स के नाम से। तो हम बचपन में उधर जाया करते थे, तो मैं डायरेक्ट हिस्ट्री वाला जो उनका सेक्शन होता था ना उधर चला जाता था, और घंटा घंटा मैं उधर खड़े होकर सिर्फ हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ना नहीं आता था, बट मुझे शौक़ था देखने का, खोलने का, पिक्चर्स के ज़रिए सारी किताब जो है मैं पढ़ लेता था। तो खैर अब तो फिर ओसन्स जो है वो ख़त्म हो गई है, और बड़ी अच्छी शॉप थी। ये 40 रूल्स ऑफ लव, इसको कौन नहीं जानता, ये भी वहाँ पे मौजूद थी। पार्क टी हाउस के बिल्कुल साथ जो है वो एक कैथेड्रल है, और ये कैथेड्रल भी बहुत पुराना है। इसके टॉप के ऊपर जो वो बेल लगी हुई है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चल के आपको वीडियो दिखाऊं। बाइक एक जगह पे लगा के मैंने मेजॉरिटी जो वीडियो बनाई है वो खुद चल के बनाई हुई है। मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स हैं जिनमें राडो है, जैदी है। अब आपको ये नहीं पता कि जैदी है क्या। जैदी फ़ोटोग्राफ़ी बेसिकली पाकिस्तान का सबसे पहला फ़ोटोग्राफ़र है जिन्होंने फ़ेमस पोर्ट्रेट्स जो हैं वो तैयार किए हुए हैं, जिनमें कायदे आज़म है, मैडम नूर जहाँ है, और बहुत सारे फ़ेमस पर्सनालिटीज़ हैं। और इनमें जो एक फ़ेमस पोर्ट्रेट है वो मेरे नाना का भी है, और आज भी इनके जो आगे से पोते हैं और जो इनकी 3rd to 4th जनरेशन है वो आज भी काम कर रही है। और हमारे जो राइट साइड है यहाँ पे आपको स्टेट बैंक नज़र आएगा। ये स्टेट बैंक की मेन ब्रांच है, स्टेट बैंक है, और यहाँ से सारे जो करेंसी है वो इशू होती है, सारा निज़ाम यहीं से चलता है। उसके बाद मैं आपको माल रोड का बड़ा पुरसुकून जो है वो एनवायरनमेंट दिखा रहा हूँ। कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, वरना यहाँ पे इतना रश होता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती है। तो जी ये मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर का वैसे तो यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी हुई, किसने बनाया वो भी नहीं लिखा हुआ, बट मुझे ये जो है इसकी बैक रूट्स जो है वो सिखिज़म से मिलती लगती हैं। कॉज जो ये आपको चारों तरफ चबूतरे नज़र आ रहे हैं, आपको सेम एज़ इट इज़ जो है वो सिख जो दरबार्स हैं या सिख जो गुरुद्वारे हैं वहाँ पे आपको नज़र आएंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सिख है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट मुझे एक और बिल्डिंग नज़र आई जो कि बड़ी खूबसूरत थी और मुझसे रहा नहीं गया। तो इसके साइड पे आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है जिनमें जैन मंदिर, मैक्लोर रोड, अनारकली और सेक्रेटेरिएट लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग जो है इसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें कि कितना खूबसूरत है और कितने खूबसूरत सेंटर पिलर्स के ऊपर जो है वो उसको बनाया हुआ है। और जो ये आर्चेज़ हैं, इंग्लिश आर्चेज़ हैं, इसको बेसिकली रोमन आर्चेज़ भी कहते हैं। तो ये रोमन आर्च देखें कितनी खूबसूरत है। और जो इसके बानी हैं वो हैं सर गंगाराम ट्रस्ट, बिल्डिंग 1921। अच्छा, मैं सर गंगाराम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इंस्पायर्ड क्यों? कि ही इज़ द वन पर्सन हु मेक द लाहौर मॉडर्न। ठीक है, उनकी वजह से जो लाहौर की एक रेपुटेशन है, बिल्डिंग्स हैं, एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक मॉडर्न कॉलोनाइजेशन है कि आपको मॉडर्न कॉलोनी नज़र आती है जिसमें मॉडल टाउन सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं। तो ये सारा जो निज़ाम है ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, इनकी वजह से ही है यहाँ पे आया है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक और बिल्डिंग दिखा रहा हूँ। इसकी जो आर्चेज़ हैं ये आप चेक करें, ये ब्रिटेन की कैप्स हुआ करती थी उस टाइम पे। ये कैप से इंस्पायर्ड है। और ये जो है बिडेंट रोड है, ये भी मैं आपको अंदर से इसका व्यू दिखाता हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको अपनी वो बिल्डिंग दिखाऊँ जो मुझे बचपन से बहुत पसंद है, ये क्लॉक टावर वाली। इसकी ज़रा डिटेल्स चेक करें। संगमरमर से जो इसका झरोका है वो बनाया गया है। और जो आपको सेंटर पीस नज़र आ रहा है जिसके ऊपर वॉच लगी है, बेसिकली ये लालपुर का जो सर लायल ने फैसलाबाद में अपना क्लॉक टावर बनाया है, ये उससे इंस्पायर्ड है। साइड वाला हिसाब छोड़ दें, सेंटर वाला देखें क्लॉक टावर, ये बिल्कुल आपको फैसलाबाद वाले क्लॉक टावर की तरह लगेगा। और साइडों पे जो इनकी बिल्डिंग है वो डिफरेंट है। तो ये बावा डीगा सिख बिल्डिंग्स के नाम से है और ये भी 1927 की फॉर्मेशन है इसकी भी। और इसमें बहुत डिज़ाइंस हैं। इसका भी क्लॉक है वो भी ऊपर लगा हुआ है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स देखेंगे सब में क्लॉक्स हैं। और जब रात को ये बोलते होंगे तो कहाँ कहाँ तक आप खुद सोचें आवाज़ जाती होगी। क्योंकि एक टाइम था कि लाहौर में गाड़ियाँ नहीं थी, ट्रैफिक नहीं थी, बिल्डिंग्स नहीं थी, तो उस टाइम पे फिर आवाज़ तो आती होगी ना। बट मुझे एक चीज़ से बहुत गिला है, मुझे लोगों से गिला है, मुझे गवर्नमेंट से गिला है कि इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ऊपर बड़े बड़े जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स लगाए हुए हैं। जगह जगह आपको पॉलिटिक्स से मुतल्लिक लोगों के बोर्ड्स नज़र आएंगे, वोटिंग से मुतल्लिक बोर्ड नज़र आएंगे। खुदारा ये आपका असासा है, इसकी हिफाजत करें, अपनी बिल्डिंग्स को इस तरह से मत ख़राब करें। इन्हीं चीज़ों ने आपका टूरिज़्म जो है वो आगे बूस्ट अप करना है। अगर आप इन्हीं को ही ख़राब कर देंगे तो कौन आपके शहर में, आपकी कंट्री में आएगा। तो जी यहाँ पे ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे एक परफ्यूम फ़रोश हैं जो कि बहुत पुराने हैं और ये तोले में आपको परफ्यूम देते हैं। ये जावेद भाई परफ्यूम सेंटर वाले, अगर ये ओपन शॉप होती तो मैं आपको इसके अंदर ज़रूर लेके जाता। ये सबसे पुरानी माल की शॉप है। और उसके बाद ये आगे फिरोसन्स की बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये बिल्डिंग भी बहुत खूबसूरत थी, बट इसमें कुछ साल पहले जो है वो आग लगी जिसकी वजह से सारी बिल्डिंग जो है वो अंदर से ख़राब हो गई और फिरोसन्स भी जो है वो बंद हो गया। अगर आपको शौक़ रखते हैं, शौकीन मिजाज हैं, आपको पहनने ओढ़ने का शौक़ है और आपका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरह का है, तो आई थिंक कि आपको माल रोड की एक एक शॉप का पता होगा। क्योंकि जितने भी पहनने ओढ़ने के शौकीन लोग हैं वो आज भी माल रोड से चीज़ें ख़रीदते हैं। लाइक माई मदर टोल्ड मी कि जब वो छोटी थी तो उनके सारे कपड़े जो हैं वो HKB से आया करते थे। एच क्रीम बख्श का एक बहुत नाम था इन मिड 60s 70s के अंदर, और इतने ब्रांड्स तो होते नहीं थे।
तो जी यहाँ पे चेरिंग क्रॉस के पास जो आप ये मॉन्यूमेंट देख रहे हैं जहाँ पे कुरान मजीद पड़ा हुआ है, ब्रिटिश टाइम में यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का मुजस्मा पड़ा होता था, जो कि यहाँ से फिर पाकिस्तान बनने के बाद म्यूज़ियम में शिफ्ट कर दिया गया। और अगर आप म्यूज़ियम में आपने चक्कर लगाया हो तो आपको आइडिया होगा कि वो मुजस्मा कितना बड़ा है। और हमारे राइट साइड के ऊपर फ्लेटीज़ है। फ्लेटीज़ लाहौर का बल्कि पाकिस्तान का सबसे पुराना जो है वो होटल है, जिसकी फॉर्मेशन 1886 की है, लाइक 18वीं सदी की इसकी फॉर्मेशन है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़, शायरान और पता नहीं कौन कौन से लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ पे आके स्टे किया हुआ है। और आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले इतने शादियों का ट्रेंड नहीं होता था, लाइक होटल्स में करने का, या लोग बस तंबू का नाथ लगा के गलियों में कर लेते थे। तो उस टाइम के ऊपर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी मोस्टली लोगों की यहाँ पे शादियाँ हुई हुई हैं। और हमारे पेरेंट्स के थ्रू पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये एक ही हॉल होता था और सब यहीं पे शादी वगैरह करते थे। और एक्चुअली मैंने इसको अंदर से विज़िट किया हुआ है। ये बहुत खूबसूरत, आज भी बहुत खूबसूरत है। और इवन के कायदे आज़म भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब रह चुके हैं, क़याम कर चुके हैं। तो जी चेरिंग क्रॉस के बिल्कुल सामने जो है वो शादीन बिल्डिंग है, जिसको अल्फला बिल्डिंग भी कहते हैं। और ये माल रोड की सबसे पुरानी बिल्डिंग है, लाइक इससे पुरानी कोई और बिल्डिंग नहीं है। तो इन्होंने इसको काफ़ी अच्छा प्रिजर्व किया हुआ है। और इसमें अल्फला बैंक मौजूद है। और इसके बिल्कुल सामने एक फाउंटेन है जिसके ऊपर अरबी में आई थिंक के आयतें लिखी हैं और उसका तर्जुमा भी नीचे लिखा हुआ है। तो अब बेसिकली यहाँ पे अल्फला बैंक जो है वो वर्किंग के अंदर है। और इसके बिल्कुल साथ रोड के ऊपर जो है वो साइकिलिंग के लिए और मोटरसाइकिल, बेसिकली साइकिलर्स के लिए जो है वो अलग से पाथ बनाया हुआ है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। इस रोड को जी एक टाइम में ठंडी सड़क भी कहा जाता था, कॉज़ यहाँ पे रोड्स के दोनों साइड्स पे जो है वो दरख्त हैं। और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये सबसे फेमस मॉस्क है। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो नमाज़ अदा करते हैं। और माल रोड इज़ सच अ नेक्स्ट लेवल थिंग। मतलब अगर आप शौकीन हैं चीज़ों के, घूमने फिरने के, तो आप इन चीज़ों को खुद ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं जी माल रोड की स्पेशलिटी के ऊपर, कि अगर आप माल रोड को लाहौर में विज़िट करें तो आप रीगल चौक के भल्ले खाना मत भूलिएगा। रीगल चौक बेसिकली रीगल सिनेमा के नाम से इन है। जो आपने पीछे बिल्डिंग देखी है वो सिनेमा की बिल्डिंग थी, तो उसके आगे ये भल्ले वाले बैठे हैं। सिनेमा तो खैर अब ख़त्म हो गया। तो ये पटियाला नाम से जो हैं वो रियल भल्ले वाले हैं। आपने अगर भल्ले ट्राई करने हैं तो पटियाला वालों के ही करने हैं। तो जी अंकल को मैंने कहा कि भाई एक ये जो इनके पास कुज्जा था, कुज्जा कह लें, मिट्टी की थाली कह लें, उसमें इन्होंने जो है वो भल्ले बना रहे थे और बहुत मज़े के भल्ले थे इनके। और पहले भी मैंने ट्राई किए हैं और मैं अगेन ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देखें कि अंकल किस तरह से जो है वो आपकी प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये चीज़ आप घर नहीं कर सकते। तो अगर आप जाएँ तो वहीं पे बैठ के खा के आएँ, फिर आपको मज़ा आएगा। तो जी यहाँ पे मैंने एक फ्रूट चाट ली है और एक भल्लों की प्लेट ली है। और साथ जो है वो इसके आलू बुखारे की चटनी है और साथ चाट मसाला है।
और जो इसके बाद हम मूविंग फॉरवर्ड होते हैं माल रूट की एक दूसरी स्पेशलिटी की तरफ, जो कि है चमन आइसक्रीम। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो कौन नहीं जानता चमन आइसक्रीम को। तो यहाँ पे जी हम चमन आइसक्रीम, अगर आप लाहौर में आए, लाहौर में माल रोड विज़िट करें, तो आप चमन आइसक्रीम को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इनका जो मयार है, इनका जो टेस्ट है, वो 30 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है। एक सिंगल बादाम की भी अगर आप कमी कह लेना तो वो भी नहीं है। तो बेसिकली पर्सनली जो मुझे फ़्लेवर पसंद है वो पिस्ता बादाम है। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ एक ही फ्लेवर लेता हूँ और वो है पिस्ता बादाम। और इसमें जो इसका पिस्ते और बादाम है वो इन्होंने फुल क्वांटिटी में ऐड किए होते हैं और यकीन माने मज़ा आ जाता है। बट द थिंग इज़ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इनकी प्राइजेज़ हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, बट मयार इनका वही है। इनके सामने साइड पे आगे पीछे काफ़ी आइसक्रीम वालों ने जो अपने आउटलेट्स खोल लिए हैं डिफरेंट नाम से, बट जो रश है इनका वो आज से पहले भी आज से इतना ही था और आज भी इतना ही है। तो उसमें कोई भी रद्द-बदल नहीं आई। तो जी आई होप कि मेरे सारे व्यूवर्स को जो है वो माल रोड देख के, माल रोड की मज़ेदार चीज़ें देख के जो है वो लुत्फ़ आया होगा और उनको घर बैठ के काफ़ी वो एंजॉय उन्होंने फ़ील किया होगा। तो जी यहाँ पे बस हम लोग घर के लिए रवाना हो गए हैं। जाते जाते हमारी आज की एक छोटी सी खूबसूरत सी बात फरमाने हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु है, इतने खुश्क ना बनो कि तोड़ दिए जाओ और इतने नर्म ना बनो कि निचोड़ दिए जाओ। तो जी इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नए कंटेंट के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।